दास्तून क्या सुनाने मैं जा आज हिंदी रही की हूँ? पढ़ तुमसे सुनाने जा रही हूँ। किस पाठ से किस पाठ एक तक? पाठ से 10 पाठ तक। क्या तुम सभी प्रश्नों के उत्तर बता पाओगी? हाँ, मैं बता पाऊँगी। सुनो। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के अपने भाव पर घमंड करने के भाव व्यक्त होते हैं। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? पुष्प ने राजाओं के सबों और देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा? लंका के राजा का दूत अकबर के पास एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए पहुंचा। यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते? सोचिए और लिखिए। यदि बीरबल के स्थान पर हम होते तो हम तर्क के आधार पर बुद्धि का घड़ा सिद्ध करते। ईश्वरचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? ईश्वरचंद का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर विशी गांव में हुआ। ईश्वरचंद की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। ईश्वरचंद निर्धन विद्यार्थी की सहायता करते थे, वस्त्रहीनों को वस्त्र देते और कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाते थे। धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? धरती से हमें विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न प्राप्त होता है। देश को आप क्या देना चाहते हैं? देश को हम अपना सब कुछ देना चाहते हैं क्योंकि देश हमारी मातृभूमि है। ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थीं? ईदगाह में मिठाई, चाट, पकौड़े, खिलौने, दैनिक जरूरतों की वस्तु, नकली गहनों आदि की दुकानें सजी थी। नूरे का वकील कैसा सजा था? नूरे का वकील काला चौंगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनाई जल्दी, हाथ में कानून का पौधा लिए ऐसे लगता था कि मानो अभी अभी अदालत से बहस की चला आ रहा हो। बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? बनवीर तलवार लेकर महल में मेवाड़ के राजगांव उदयसिंह की हत्या करने के उद्देश्य से गया। चंदन की हत्या किसने की? चंदन की हत्या बनवीर ने की। दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए? दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और अनुष्या अपने पिता रघुनंदन के साथ गए। माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया? माँ जगदम्बे ने शुभ निशुभ सहित कई राक्षसों का वध किया। शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी? शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दादा कोंडदेव ने दी थी। शिवाजी की माँ का क्या नाम था? शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। दधिया की लड़कियों के क्या नाम हैं? दधिया की लड़कियों के नाम दम्मा और कल्लो हैं। पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों में किस प्रकार मदद कर सकते हैं? पढ़ाई करते हुए भी हम घर के छोटे मोटे काम अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं। कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है? कवि ने सत्य को तपस्या के बराबर बताया है। उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि उत्तम विद्या ही मनुष्य के जीवन को सफलता बनाती है।